रेड 2 देख के आ रहा हूँ थिएटर से। इसमें अजय देवगन और इस बार उनके अगेंस्ट है रितेश देशमुख और साइड एक्टर्स बहुत सारे हैं विच इंक्लूड्स सौरभ शुक्ला जो कि पिछले वाले रेड में थे विलेन, और अमित सियाल है, यशपाल शर्मा है, विजेंद्र कला है और वानी कपूर भी है। तो देखो, रेड 2018 was a really nice film. It was a really good entertaining film. वो ऑलमोस्ट सबको पसंद आई थी वो फिल्म और वो ब्लॉकबस्टर भी हुई थी। इट वॉज अ सरप्राइज ब्लॉकबस्टर बाय द वे, क्योंकि बहुत ही अलग किस्म की फिल्म थी। तो अब कट टू 2025 रेड 2 आ रही है। इसका ट्रेलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था बिकॉज इसमें जो फेस ऑफ दिखाया गया था ट्रेलर में वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आई वुड से इट्स अ प्रिटी गुड एंटरटेनिंग फिल्म एट द एंड, क्योंकि देखो फर्स्ट हाफ जो है ये फिल्म जो है, फर्स्ट हाफ, बिफोर आई से दैट, दिस फिल्म स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम एग्जैक्टली वेयर इट लेफ्ट। ठीक है, सौरभ शुक्ला जी जो रामेश्वरम सिंह या ताऊ जी जो भी है वो जेल में है, और वो जो राजा जी है उनके घर पे रेड पड़ रहा है। तो द स्टोरी कंटिन्यूज फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट। ठीक है, तो बट अभी 1980 मे बी 1989 चल रहा है। आई थिंक 7 years लेटर का कहानी है। तो अमय पटनायक है, वंस अगेन ही इज बैक। वो राजा जी के घर पे रेड डालते हैं जिस राजा जी की बात हुई थी फर्स्ट वाले रेड में, एंड देन ही गेट्स ट्रांसफर्ड फॉर द 74th टाइम। ठीक है, बिकॉज ऑफ अ रीजन विच हैज़ अ ट्विस्ट। तो जहाँ पे वो ट्रांसफ़र होते हैं, इट्स कॉल्ड अ सिटी कॉल्ड भोज, जहाँ पे एक पॉलिटिशियन रहते हैं विच इज़ प्लेड बाय रितेश देशमुख, दादा मनोहर भाई। तो वो बेसिकली ही इज़ लाइक अ सेलिब्रेटेड कैरेक्टर ओवर देयर। ठीक है, लोग उनको प्रणाम करते हैं, दे वर्शिप हिम, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। लेकिन ऑफ कोर्स वो सब तो भाई सिर्फ पेंटिंग है, सामने पीछे जो काला चीज़ है वो तो भाई छिपा हुआ है, और वही अमय पटनायक इस बार बाहर निकालने वाला है। तो अमय पटनायक भोज पहुंचते हैं, वहाँ पे ही फाइंड्स दैट एवरीथिंग इज क्लीन, विच रेजेस द रेड फ्लैग कि भाई इतना क्लीन कैसे है। तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि डेफिनेटली ये जो दादा भाई है ये तो भाई लोचा वाला कैरेक्टर है। ये इसके पीछे कुछ तो लोचा चल रहा है भाई। जितना ये भगवान जैसा प्रतीत होने का कोशिश कर रहा है वो ऐसा है नहीं। तो उसी को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं वो। तो डज ही मैनेज टू एक्सपोज हिम, और किस तरह से अल्टीमेटली वो दादा भाई का जो किंगडम है उसको गिराते हैं, वो इस फिल्म का पूरा कहानी है। अब बहुत लोग मैंने देखा है बोल रहे हैं कि फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा एवरेज है। मैं तो कहूँगा फर्स्ट हाफ एक्चुअली इज द सेटिंग ऑफ दिस फिल्म, एंड इट्स डिसेंट, नॉट बैड एट ऑल, इट्स डिसेंट। सेटिंग करती है फिल्म की। ठीक है, टू इन द वर्ल्ड ऑफ अमय पटनायक वंस अगेन। अब कुछ गाने हैं जो कि बिल्कुल इस बार काम नहीं करते। पिछले वाले रेड में कम से कम कुछ अच्छे गाने थे, इफ यू रिमेंबर। वो नित खैर मंगदा, वो वाला गाना था, बहुत ही अच्छा गाना था वो, राहत फ़तेह अली खान का। इस बार जो भी गाने हैं सब ठीक ठाक है, एवरेज है। तो फर्स्ट हाफ में इट एस्टैब्लिशेस द टू कैरेक्टर्स, अमय पटनायक और रितेश देशमुख का जो कैरेक्टर है उसको एकदम एस्टैब्लिश कर देते हैं। और साइड बाय साइड हमें सौरभ शुक्ला का भी ग्लिम्स मिलता है, हु बेसिकली एक्ट्स एज ए नरेटर, और यू कुड से लाइक डिस्कसिंग द थिंग्स गोइंग ऑन इन द फिल्म। तो ऐसे शेक्सपियर में होता है ऐसे कैरेक्टर्स जो कि साइड में रहते हैं, उनका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, बट दे डिस्कस कि क्या चल रहा है इस सीक्वेंस में। तो वो सौरभ शुक्ला का कैरेक्टर प्ले करते हैं। बट ही इज द सेम वन फ्रॉम रेड। तो रेड फर्स्ट हाफ में तो बिल्डअप हो गया, सेकेंड हाफ में जाके ऑल हेल्स ब्रेक लूज, और सेकेंड हाफ में जाके जेन्युइनली मेरे को मज़ा आ रहा था। बिकॉज सेकेंड हाफ में जाके ना
द वे शुरू में तो एक मतलब फर्स्ट हाफ में रितेश देशमुख ट्रम्प्स अमेय पटनायक अजय देवगन, तो दादा भाई ट्रम्प्स अमेय पटनायक। बट देन सेकंड हाफ में जाके अमेय पटनायक जिस तरह से धीरे धीरे एक एक करके दादा भाई के स्क्रूज को खोलना शुरू करते हैं ना, वो देखने में मजा आता है यार, सही में यार, इट्स एंटरटेनिंग टू वॉच। और जो डायलॉग्स एक दूसरे के बीच एक्सचेंज होते हैं भाई, हाईलाइट है इस फिल्म का भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाता है इस फिल्म को। दो कैरेक्टर्स के बीच कन्वर्सेशन चल रहा है, जिस तरह से डिलीवर किया गया है, बी द साइड एक्टर्स बी द मेन कैरेक्टर्स, डायलॉग्स हैव बीन रिटन वेल, दे हैव बीन डिलीवर्ड वेल एज वेल। और परफॉर्मेंसेस यार, रितेश देशमुख को तो नंबर 1 पे रखने वाला हो भाई, क्या परफॉर्मेंस दिया है यार एज नेगेटिव रोल यार। उनको दो यार थोड़ा और विलन रोल्स यार, क्या तुम लोगों ने कॉमेडी में फिर से वो हाउसफुल 5 में फिर से कॉमेडी करने वाले, बट दो उन्हें यार ज्यादा विलन रोल, बिकॉज ही एक्चुअली कैन पुल ऑफ दीज ब्रिलियंट विलन रोल्स जिसमें जेन्युइनली चिलिंग लगते हैं दिखने में। एंड अजय देवगन एज यूजुअल इज गुड इन अमेय पटनायक, वही स्टोइक सा लुक है जो कि बेसिकली थोड़ा सा स्टेल हो गया है आजकल अजय देवगन का, वो एक वन एक्सप्रेशन वाला फेस, बट द कैरेक्टर डिमांड्स इट। वैसा ही है। आई वुड से सेकेंड हाफ में एक अमित सियाल के कैरेक्टर का एंट्री होता है, उनका कैरेक्टर रेड में भी था, इसमें एंट्री होता है सेकंड हाफ में, और भाई जो लेवल का कॉमेडी लेके आता है भाई, पूरा थिएटर हंस रहा था, मेरे को भी बड़ा मजा आ रहा था। और ठीक है, तो वो एक बात हुआ। फिर सौरभ शुक्ला का भी कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा कॉमेडी करता है एकदम प्रॉपर। और लास्ट में मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आती कि भाई इलाना डिल क्रूज को क्यों नहीं लिया गया है भाई, व्हाई डिड दे चेंज द कैरेक्टर ऑफ दैट अजय देवगन्स वाइफ इन दिस फिल्म, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है भाई, वानी कपूर को क्यों लेने का रीज़न था, व्हाई वाज द वाइफ चेंज्ड, जो मतलब वाइफ को का रोल जो प्ले कर रहा है उसको चेंज कर दिया, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। तो ये है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंगेजिंग स्क्रीन प्ले है, एकदम टॉट स्क्रीन प्ले है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि डेविएट हो रहा है। बट हाँ, एक चीज़ है जो मैं नेगेटिव में बोलूँगा, बट स्क्रीन प्ले इज़ वेरी एंगेजिंग, एकदम एंड तक आपको एकदम पकड़ के रखेगा, एकदम रेड 1 के ही बीट्स पे यूजुअली चलता है, एंड का भी पार्ट ऑलमोस्ट रेड जैसा ही लगा था, मुझे लगा रेड 1 का और ज़्यादा एंगेजिंग था एज कम्पेयर टू रेड 2, बिकॉज अगर आपको याद है रेड में अजय देवगन एक रूम के अंदर फंस गए थे एंड एवरीबडी वाज ऑलमोस्ट ट्राइंग टू ब्रेक ओपन एंड देयर इज दिस टेंशन बिल्डिंग कि उसके लिए हेल्प कब आएगा, तो वो मुझे और अच्छा लगा था इस कंपेयर टू इस बार का जो क्लाइमैक्स है। ठीक है, तो क्यूडोस टू रेड 1। अब नेगेटिव्स में आते हैं। नेगेटिव्स में तो सबसे पहली बात तो मैं बोलूँगा, इसके बीच में एक आइटम सॉन्ग है भाई, कहाँ से आता है वो आइटम गाना, फिट भी नहीं होता है वो आइटम गाना भाई, क्यों? मुझे लगा शायद वो प्रोमोशनल गाना है, बट नहीं, वो जेन्युइनली वो स्टोरी का एक पार्ट है वो गाना, और एकदम फोर्सफुली घुसा दिया है। एंड ऐसा भी नहीं कि वो सुनने में अच्छा है, इट्स लाइक दे ट्राइंग टू कॉपी आज की रात फ्रॉम स्ट्रीट 2, एकदम फोर्स लगा मेरे को भाई, कहाँ से वो ऑल ऑफ अ सडन आ जाता है इंटरवल के बाद, जमा नहीं हुआ एकदम से, आउट ऑफ प्लेस। एंड ऑनेस्टली जैसा मैंने इनिशियली भी बोला था, सॉन्ग्स आर वेरी वेरी एवरेज इन दिस फिल्म, देयर इज नोवेयर इन कंपैरिजन टू रेड 1 के गाने तो भाई चार्ट ब्लॉकबस्टर है, आज भी बजते हैं भाई, इस फिल्म के गाने कोई नहीं बजाने वाले। दूसरा, इसमें जो ट्विस्ट्स है ना, ट्विस्ट एक्चुअली कुछ अच्छे हैं, आई वुड से कि कुछ तो मतलब अब्बास मस्तान लेवल के ट्विस्ट है भाई, एकदम शुरू में ही, एकदम बिगिनिंग फर्स्ट हाफ में ट्विस्ट है भाई। यूजुअली क्या होता है, फिल्म के एंडिंग में जाके ट्विस्ट आने स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे तो भाई शुरू से ही ट्विस्ट पे ट्विस्ट आए जा रहे हैं भाई। पहला रेड डालता है उसमें ही एक ट्विस्ट है, अमेय पटनायक का ट्रांसफर होता है उसमें भी ट्विस्ट है एक,
तो ट्विस्ट आर एवरीवेयर, बट द थिंग इज कि कुछ बहुत सारे ट्विस्ट जो है ना एक्चुअली प्रेडिक्टेबल है, ठीक है, पर स्टिल मजा आता है उन ट्विस्ट को देखने में। ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आता है, बट प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट है। स्पेशली वो अमित सियाल वाला ट्विस्ट तो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल था। मतलब द फिल्म डिड नॉट इवन मतलब पुट एनी एफर्ट टू हाइड दैट ट्विस्ट ऑफ अमित सियाल का कैरेक्टर। वो जाके रितेश देशमुख की चाटता रहता है, मक्खन लगाता रहता है, वो पता ही है कि अल्टीमेटली क्या होने वाला है। तो ट्विस्ट जो है इट्स लाइक एंजॉयबल ट्विस्ट आई वुड से, बट दे आर प्रिडिक्टेबल। ऐसा नहीं कि कुछ अनप्रिडिक्टेड, एंड आई थिंक द फिल्म नेवर वांटेड टू मेक एनी ऑफ द ट्विस्ट अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। तो प्रिडिक्टेबल है लेकिन एंजॉयबल है। तीसरा मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वानी कपूर का जो एक रोल है इस फिल्म में, उनका जो एंगल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूज है, ठीक है, थोड़ा ढीला पड़ गया था। रेड जैसी फिल्म में जब वो जो उनका जो एंगल, जो स्टोरी लाइन बीच में घुस के आता है ना, वो मुझे सूट नहीं किया ठीक से। और चौथा मुझे लगा कि थोड़ा एंडिंग थोड़ा खींच दिया था यार, थोड़ा एंडिंग तो डेफिनेटली खींच रहा था। पता नहीं इट इज़ ओनली फॉर मी और नॉट, बट मुझे थोड़ा सा खींचा हुआ लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ख़त्म कर दे यार, अब समय हो गया बस, मज़ा आ गया बस, अब ख़त्म कर दे, ठीक है। तो वैसा वाला फीलिंग आ रहा था। तो ओवरऑल उससे, जैसा कि मैंने बोला इनिशियली भी, डिसेंट गुड एंटरटेनिंग फिल्म। डायलॉग्स वर्क करते हैं, परफॉर्मेंस वर्क करता है, कॉमेडी जहाँ पर भी है काम करता है, डायलॉग्स पावरफुल है, परफॉर्मेंस अच्छी है, एंगेजिंग फिल्म है, ट्विस्ट है जो एंजॉयबल है, भले ही वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। ज़्यादा दिमाग लगा के अगर सोचोगे तो भाई आपको फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लॉज दिखने लग जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा लेड बैक वे में अगर इस फिल्म को जस्ट एज एन फैमिली एंटरटेनर देखने जाओगे, मज़ा आने वाला है। वन थिंग टू नोट कि सौरभ शुक्ला का जो कैरेक्टर है बहुत ही स्मार्टली उसको इस फिल्म में इंटीग्रेट किया गया। एक्चुअली उनका जो कहानी था फर्स्ट रेड में, उसको बहुत ही स्मार्टली इस रेड के साथ जुड़ा दिया गया है। तो दैट्स वन गुड थिंग। ओवरऑल आई वुड गिव दिस 3.5 स्टार्स, इससे ज़्यादा नहीं। जाके देखो इसे थिएटर में, डेफिनेटली वर्थ योर मनी है। हाँ, डेफिनेटली नॉट एज गुड एज रेड 1, बट आई वुड से इट्स मनी इज वर्थ। पैसा जितना देते हो वसूल होगा। तो 3.5 फॉर रेड 2।